अच्छा, दुनिया तो उठ के अपने कामों में लगी हुई है, हम ही बड़ा लेट उठे हैं। 11:40। सो वहाँ से कॉफ़ी पकड़ते हैं। मैं ऐसी एरिया के अंदर ही मेरा होटल है, इस बिल्डिंग में ऊपर, होटल नॉर्थ एवेन्यू बाय स्टाइलर। सो या कॉफ़ी पकड़ते हैं। अच्छा, अपार्टमेंट में तो हीटर्स लगे होते हैं, तो आपको बाहर सर्दी का एहसास नहीं होता, और बाहर हवा भी चल रही है और अच्छी खासी ठंड भी है। धूप में खड़ा होके सुकून करें। अच्छा, यहाँ पे लोगों को इंग्लिश नहीं आती, तो कम्युनिकेट करना मुश्किल है, तो मेरे ख्याल है ये सबसे आसान चीज़ है। ये क्रीमी कॉफ़ी है, मीठी काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, ये जो पूरी स्ट्रीट है ना, ये नॉर्दर्न एवेन्यू है, और ये इनका मेरे ख्याल से जिस तरह बाकू में निज़ामी स्ट्रीट है ना, उस लेवल का है। वॉकिंग कल्चर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आज वर्किंग डे है और इस टाइम पे लोग कम ही नज़र आएंगे, बिकॉज इस टाइम लोग ऑफिस में होते हैं, लेकिन स्टिल देखें अच्छे खासे लोग नज़र आ रहे हैं। रेंट अ बाइक, स्कूटी कह लें इसको, बाइक कहते हैं, या इलेक्ट्रिक बाइक। ये है फ्रीडम स्क्वायर। फ्रीडम स्क्वायर ये है, और ये जो है आर्मेनियन नेशनल ओपेरा हाउस है। मुझे लगता है कि ये जो फ्रीडम स्क्वायर है ना, इसमें उधर कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन लेट्स सी। ये जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है आर्मीनिया का नेशनल ओपेरा थिएटर। ये 1933 के अंदर जो है ना ओपन हुआ था, सोवियत यूनियन के ज़माने के अंदर, जो कि अब रशिया हो गया। उसके बाद इसको 2 दफ़ा रेनोवेट किया, एक 1953 के अंदर और एक 2002 के अंदर, जब आर्मेनिया बन गया। आर्मेनिया 1990s में बन। पहले इसकी कैपेसिटी जो थी 1200 थी, इसको एक्सटेंड किया था इन्होंने, अब 1400 इसकी कैपेसिटी है, और डेली इसके अंदर शो होते हैं। मैंने अभी कोशिश की थी कि कोई जो है ना शो देखूं, लेकिन कोई ऐसा शो नहीं है जो कि इंग्लिश में हो। अच्छा, और इस बिल्डिंग के बिल्कुल साथ ही इन्होंने फ्रीडम स्क्वायर भी बनाया हुआ है, और फ्रीडम स्क्वायर भी इस बिल्डिंग के बिल्कुल साथ ही कंस्ट्रक्ट किया गया था, जो कि 1933 के अंदर था। और फ्रीडम स्क्वायर क्यों बनाया था, रीज़न क्या थी इसके बनाने की, बिकॉज 1917 के अंदर जो है ना अक्टूबर रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी, और अक्टूबर रेवोल्यूशन स्टार्ट होने की मेन रीज़न ये थी कि 1917 के अंदर जो है रशिया के इकनॉमिकल हालात जो है ना काफ़ी ख़राब हो गए थे। वाई, बिकॉज रशिया ने वर्ल्ड वार 1 के अंदर इन्वॉल्वमेंट की थी, और लोग इसी पे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इन्होंने वर्ल्ड वार 1 के अंदर इन्वॉल्वमेंट क्यों है, और उसकी वजह से इकनॉमिकल क्राइसिस भी था, लोग पॉवर्टी के अंदर थे। उस टाइम की गवर्नमेंट थी, उसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, और वो गवर्नमेंट जो है प्रोटेस्ट की वजह से फारिग भी हो गई। तो उसकी याद के अंदर इधर फ्रीडम स्क्वायर भी बनाया हुआ है, और यहाँ साथ ही ये ओपेरा हाउस भी है आर्मेनिया का। अच्छा, आर्मेनिया के अंदर ना स्टैचूज़ बहुत ज़्यादा है, और स्टैचूज़ का रिवाज कहाँ से आया, सोवियत यूनियन से। रशियन कल्चर के अंदर ना स्टैचूज़ बनाने का रिवाज बहुत ज़्यादा है, और जितनी भी कंट्रीज़ जो सोवियत यूनियन के अंदर थी और जो रशियन कंट्री अभी है, उसमें आपको स्टैचूज़ बहुत नज़र आएंगे। और अभी जो स्टैचूज़ लगे हुए हैं आर्मेनिया के अंदर, जितने भी आपको मैं दिखाऊंगा, उसमें आपको रशियन आर्किटेक्ट की बहुत ज़्यादा जो है ना वाइब्स आएंगी। अच्छा, इन कंट्रीज़ के अंदर जो है ना ये धूप में बैठने का जो मज़ा आता है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है, टेम्परेचर 6 या 7 होगा, लेकिन धूप में बैठने का फ्रीडम स्क्वायर के ही अंदर जो है ना इन्होंने ये एक एरिया बनाया है। इसको मैं कल रात से देख रहा था कि इस पर कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये आइस स्केटिंग के लिए है, और ये मेरे ख्याल से इन्होंने अभी रिसेंटली इंस्टॉल की है आइस,
और वो इसका जो है ना पीछे कंप्रेसर है जो कि आइस मेंटेन कर रहा है। अब मुझे लगता है अभी भी इस पर काम हो रहा है और ये क्रिसमस के लिए ओपन होगा। अच्छा, ये इन्होंने सही लगाया हुआ है, जगह जगह पे ना ये मिरर लगाया हुआ है कि किसी की चलते चलते अगर ब्यूटी ख़राब हो जाए तो वो अपनी ब्यूटी ठीक कर ले। द ब्यूटी ऑफ योर वेल बीइंग। ये वुमेन ऑफ कराबाख कौन है? ये जो अज़रबैजान और आर्मीनिया की पिछले कुछ सालों से जंग हो रही थी, उस एरिया के अंदर जितनी भी वुमेन्स हैं, जितनी भी सेटलमेंट्स हैं, उनको वो जगह छोड़ के कहीं और जाना पड़ा था, डिस्प्लेसमेंट करनी पड़ी थी या माइग्रेशन करनी पड़ी थी। उसकी याद में ये बनाई हुई है जगह। लाइन बनाया हुआ है। असल में ये जो है साउथ कोरियन मैथिकल क्रीचर है जिसको लाइन कहते हैं। और ये जो है ना मेरे ख्याल से टायरों से बना हुआ है। इसको अगर मैं छुपके से हाथ लगाऊं, यस, ये टायर है उससे बना हुआ है। नाइस। अच्छा, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है कैस्केड कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इसकी कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हुई थी 1971 के अंदर स्टार्ट हुई थी और 1980s के अंदर जो है ना 1980 के अंदर बंद हो गई थी। वाई? बिकॉज यूएसएसआर का फॉल हुआ था और अर्थक्वेक भी आया था इधर, जिसकी वजह से काफ़ी जो स्ट्रक्चर है ना ये टूट गया था। और यूएसएसआर ये बना रहा था उस वक्त, और उसका जब फॉल हुआ था उसके बाद जो है मतलब 1980 के अंदर फॉल हुआ था, उसके बाद जो है कंट्री से अलग होने लगी थी। तो इकोनॉमिकल सिचुएशन भी ऐसी नहीं थी कि इसको कंस्ट्रक्शन जो है रिस्टोर की जाए। सो 1990s के अंदर जब ये आर्मेनिया बना तो आर्मेनियन गवर्नमेंट ने 2002 के अंदर जो है ना इसकी कंस्ट्रक्शन दोबारा स्टार्ट कराई और ये 2009 के अंदर जो है ओपन हुआ दोबारा। अच्छा, ये कैस्केड जो कॉम्प्लेक्स है इसकी जो स्टेयर्स हैं ये हैं 592 और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इसे खुद चढ़ता हूँ। एलिवेटर्स भी लगी हुई हैं, एस्केलेटर्स भी लगी हुई हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन लेट्स सी कितने मिनट्स में ऊपर चढ़ता हूँ और कितनी स्टॉप्स लेता हूँ और कितना सांस चढ़ता है। सो 1:19 हो गए हैं और मैं स्टार्ट कर दी है। लेट्स सी कितने मिनट्स में ऊपर पहुँचते हैं। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ना डिफरेंट लेवल्स बने हुए हैं। उन लेवल्स के अंदर इन्होंने टेरेसेस बनाए हुए हैं ताकि आप ले ओवर कर सको, सांस चढ़े तो रुको। अभी मैं जो है ना पहले लेवल के अंदर आ चुका हूँ। इसके अंदर फाउंटेन्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, एग्जीबिशन हॉल्स बने हुए हैं, जैसे पीछे देखे ना, इसके बाद इसके ऊपर स्टेयर्स है। मेरे ख्याल से मैं 150 स्टेयर्स चढ़ रहा हूँ और सांस चढ़ गया। लगता है ऐसे कि आसान है। अच्छा, ये जो कॉम्प्लेक्स है कैस्केड, इसका ओरिजिनली आइडिया जो है 1920s के अंदर जो है ना रखा गया था। अंदाज़ा करें 1920s के अंदर आइडिया रखा था और ये 2009 के अंदर जो है बिल्ड हुआ है। मतलब 90 ईयर्स लग गए एक आइडिया को प्रॉपर शक्ल देने के लिए। 90 ईयर्स। और 1920s के अंदर ये आइडिया क्यों रखा गया था? ये जो नॉर्दर्न इसके बिल्कुल ऊपर जो है ना रेजिडेंशियल एरिया था और जो नीचे है ये यहाँ पे सिटी सेंटर था जहाँ पे गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स भी थी और मार्केट्स वगैरह भी थी। तो उन्होंने ऊपर रेजिडेंस एरिया को सिटी सेंटर से कनेक्ट करने के लिए ये आइडिया ओरिजिनेट किया था और 1971 के अंदर जो है ना इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी और 1980s के अंदर स्टॉप हुई थी और 2002 के अंदर दोबारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी और 2009 में कंप्लीट हुई थी। 90 ईयर्स। और सोचें 90 ईयर्स के अंदर वो जो ऊपर के रेजिडेंस हैं वो उसी तरह ही घूम घुमा के पहाड़ों से। अच्छा, ये स्टेयर्स का और इधर का स्ट्रक्चर बड़ा प्यारा है। आई थिंक ये ग्रेनाइट नहीं, ग्रेनाइट लेकिन खुरदरा नहीं होता,
और ये ठंड है, धूप पड़ रही है सुबह से लेकिन ठंड है अच्छा खासा। और ये आया है अब फोर्थ टेरेस, मुझे लगता है ये आखिरी टेरेस है। जिमनास्टिक हो रहा है और ये भी फाउंटेन बंद। अच्छा वो वाला जो एरिया ना ये सारे एग्जीबिशन हॉल्स एंड म्यूज़ियम है। पहले मैं ऊपर हूँ फिर इसके अंदर घुसेंगे। सो 145 हो गई, हम लोग 120 पे या 190 पे चढ़े थे, मतलब 26 मिनट्स जो है ना हमें लगे हैं ऊपर आते हुए। बीच में हमने स्टॉप भी लिए हैं। अच्छा एक कैस्केड कॉम्प्लेक्स जो है ना ये यहाँ से आके ना यहाँ पे बंद किया हुआ है, तो यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन हो रही है, मुझे लगता है कोई एक्सटेंड कर रहे हैं या रेनोवेशन हो रही है। तो अब जो है ना मैंने उधर जाना है ये मॉन्यूमेंट में, और ऊपर जाके जो है ना आपको इसकी भी स्टोरी बताते हैं। मतलब स्टेयर्स जो है ना हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। एक तो ये हिल स्टेशन है और हिल स्टेशन के अंदर स्टेयर्स तो होंगे। उफ अच्छी खासी हाइट है। एलिवेशन देखिए सामने कितनी ज़्यादा है, शायद वीडियो में पता नहीं लग रहा। सीढ़ियाँ ये लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उस कैस्केड को यहाँ से इधर अटैच करने के लिए, यानी मोर सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ, लेकिन सीढ़ियों के यहाँ भी जानी है हमारी चुटरी। सो ये मॉन्यूमेंट आ गया। मुझे लगता है इन्होंने यही करना है, इस मॉन्यूमेंट को इधर से उस वो जो है कैस्केड उसके साथ इन्होंने अटैच करना है। अच्छा यहाँ पे जो डॉग्स है ना फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है। हाँ जी क्या सीन है भाईजान, ठीक ठाक हो? ये हम आ गए हैं मॉन्यूमेंट के अंदर। ये है अच्छा ये जो मॉन्यूमेंट है ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये इस मॉन्यूमेंट का नाम है अक्टूबर रेवोल्यूशन की 5th एनिवर्सरी पे बनाया था। और ये मॉन्यूमेंट बना था 1967 के अंदर, और जो अक्टूबर रेवोल्यूशन है वो 1917 के अंदर जो स्टार्ट हुई थी। तो उसकी 5th एनिवर्सरी की खुशी के अंदर ये मॉन्यूमेंट बनाया था। सो इस मॉन्यूमेंट को बने हुए भी मोर देन 50 ईयर्स हो गए हैं। यस, और इसकी जो हाइट है वो है 65 मीटर्स टॉल है ये। यहाँ पे पेडेस्ट्रियन वॉकवे जो है ना अंडरग्राउंड यहाँ ज़्यादा बने हुए हैं। इसकी वजह ये भी है कि यहाँ पे ना स्नोफॉल होती है और ठंड बहुत ज़्यादा होती है। यार ये चीज़ कितनी फिट है कि जो लोग पेडेस्ट्रियन उतर नहीं सकते उसके लिए इन्होंने ये एलिवेटर बनाई हुई है। आप यहाँ से बटन दबाते हो, ये वहाँ से ये बिल्कुल ऊपर आता है, फिर ये नीचे उतार के ले जाता है। नाइस। हर एक चीज़ का इन लोगों ने यहाँ पे ख्याल रखा हुआ है। जो लोग साइकिल के अंदर हैं साइकिल के लिए ये रैंप बनाया हुआ है, स्टेयर्स भी हैं। अच्छा आमतौर पे ये जो अंडरग्राउंड पेडेस्ट्रियन वॉकवेज हैं इसके अंदर नशाई बैठी होती हैं और गंदगी इतनी ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर सफाई है। पूरे ट्रिप के अंदर जो है ना मुझे ये पहली बिल्ली नज़र आई है। अच्छा एक बड़ी वजह बिल्लियाँ कम होने की ये भी है कि यहाँ पे ना लोग जो है ना डॉग लवर हैं, और डॉग्स इतने ज़्यादा हैं कि बिल्लियाँ बेचारी बचती कहाँ पे होंगी। अच्छा कुत्ते यहाँ पे बहुत फ्रेंडली हैं लेकिन बिल्लियाँ फ्रेंडली बिल्कुल नहीं हैं। कोशिश करता हूँ पास जाने की। लच्छी सी सो अभी हम लोगों ने ये कॉर्न लिए हैं, इसके अंदर पता नहीं उसने क्या क्या डाला है,
कोई मसाले, उसे खुद नहीं पता था कि कौन से मसाले डालने हैं। ये हमें पड़ा है 1000 अर्मेनियन दरम का, मतलब दुबई के 10 दिरहम और पाकिस्तानी 800। अच्छा, ये जो फेरिस व्हील है इसकी टिकट जो है 1500 अर्मेनियन दरम की है, जो कि दुबई के बनते हैं, यूएई के बनते हैं 15 दिरहम, और पाकिस्तानी बनेंगे कितने, पाकिस्तानी 15 दिरहम 1100। अच्छा, ये लोग कार्ड देते हैं, जिस तरह हर अम्यूज़मेंट पार्क के अंदर कार्ड सिस्टम है, आपने इस कार्ड के अंदर टॉपअप करते रहें और ये स्कैन करके ऊपर चढ़ते रहें। सिंपल इजी लाइफ। यस, यहाँ पे स्कैन करना है। अच्छा, ये बाहर से लॉक लगा देंगे, यहाँ से खोलो, बाहर से लॉक, अंदर से नहीं हम खोल सकते। तो जो क्लस्टरफोबिक है ना, उनके लिए मसला हो सकता है, क्योंकि क्लस्टरफोबिक का मसला ये है कि आपको ये जो फीलिंग है ना कि बाहर से बंद है, मैं खोल नहीं सकता, यहाँ मसला होता है। सो बाहर से ये बंद कर दिया गया है। खुरम, आप क्लस्टरफोबिक तो नहीं है? नहीं, पक्की बात है? अगर आपने सांस लेना हो ना, वहाँ से ले सकते हैं सांस, वो देखो वो पीछे। अच्छा, ये जो आप पीछे मोन्यूमेंट देख रहे हैं, इसका नाम है मदर ऑफ़ अर्मीनिया, और ये मोन्यूमेंट जो है 1950 के अंदर जो है कंस्ट्रक्ट हुआ था, और ये बिल्कुल सिटी के ना नॉर्थ कॉर्नर पे बनाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि मदर ऑफ़ अर्मीनिया को प्रोटेक्ट कर रही है। ये सोवियत यूनियन के टाइम पे बनाया था। के ऊपर जो आप लोग स्वॉर्ड देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पीस विद स्ट्रेंथ, और पीस विद स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? अर्मीनिया वैसे काफ़ी पीसफुल नेशन है, तो इसका तो ये है कि वी आर अ पीसफुल पीपल, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी वी विल फाइट। सो मदर ऑफ़ अर्मीनिया के बिल्कुल नीचे जो है ना म्यूज़ियम है, और इसकी ओपनिंग टाइमिंग लिखी है 10 से 5, सैटरडे संडे को 4 बजे तक है। अच्छा, तो मदर ऑफ़ अर्मीनिया के नीचे म्यूज़ियम है ना, कैमरा अलाउ नहीं है, जिसकी वजह से मैं वीडियोस वगैरह नहीं बना सकता। अच्छा, ये जो म्यूज़ियम है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है, और इस म्यूज़ियम के अंदर जो है मिलिट्री से रिलेटेड जो है ना मॉन्यूमेंट्स भी लगे हुए हैं। अर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में ना लैंड को लेके जो है जंग शुरू हो गई थी। 1988 से लेकर 1994 तक ये जंग रही थी, और पूरे 6 साल तक जंग चली थी। उस जंग में जितने लोग अफेक्ट हुए, जितने सोल्जर्स मरे थे, उन सारों की अंदर पिक्चर्स हैं और मॉन्यूमेंट्स हैं। तो जिनको वॉर से रिलेटेड जो है हिस्ट्री का शौक़ है, वो इस म्यूज़ियम में आ सकते हैं। ये मदर ऑफ़ अर्मीनिया के बेसमेंट में है, हम नीचे है। ये देखें लोगों के घर। अच्छा, यहाँ पे बेसमेंट का रिवाज बड़ा आम है। अच्छा, इस एरिया के अंदर ना एम्बेसीज काफ़ी ज़्यादा हैं। ईरान की एम्बेसी आई थी उधर, दुबई की एम्बेसी थी उधर। प्रॉपर हिल स्टेशन है ये, वो देखे एलिवेशन। अब रोड क्रॉस करनी है। बड़ी कोई खामोश स्ट्रीट है। यहाँ देखें कितने पुराने घर बने हुए हैं। नाइस। बिजली के जो मीटर हैं इतने छुपा के रखे हुए हैं, इतने बंद ही हुए हैं, शायद बर्फ़ पड़ती है इसलिए। बीवेयर ऑफ डॉग। अच्छा है, अभी जो है ना कहते हैं विंटर ख़त्म, मतलब ऑटम ख़त्म हुआ है और फॉल स्टार्ट हुआ है, इसलिए यहाँ पे सारे पत्ते जो हैं गिरे हुए हैं। तो यहाँ पे जो टैब वाटर है ना वो फ्रेश है और अलाउ है पीना, और उन्होंने डिफरेंट लोकेशंस पे ना ये फाउंटेन लगाए हैं ताकि लोग पानी पी सकें। पानी पीते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट है। मीठा पानी है। मैंने आप लोगों को ये तो बताया नहीं कि अर्मीनिया का वीज़े का क्या हिसाब किताब है। अच्छा, अगर आप लोगों के पास जीजीसी रेजिडेंसी है, लाइक यूएई, सऊदीया, ओमान, कुवैत और बहरीन, कतर,
अगर आप लोगों के पास इनकी रेजिडेंसी है तो आपका वीज़ा ऑन अराइवल, वीज़ा फ्री है, मतलब वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आप आओ और वो स्टैंप लगा देते हैं, नो मैटर वट किस कंट्री का भी पासपोर्ट है। पाकिस्तानी पासपोर्ट होगा तो थोड़े क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज अगर आपकी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अज़रबैजान की स्टैंप है। और दूसरी कंट्रीज़ जैसे कि कनाडा, USA, UK और शेंजन, अगर आप लोगों के पास, और ऑस्ट्रेलिया भी, अगर आप इन कंट्रीज़ की आपके पास अगर PR है या विजिट वीज़ा है मल्टीपल एंट्री, तब भी आप आर्मीनिया के अंदर एंट्री फ्री, आप लोगों की वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, अंदर आएँ और स्टैंप लगा देंगे। लेकिन अगर आप के पास अमेरिकन नेशनलिटी या कैनेडियन नेशनलिटी है तो आप लोगों को वीज़ा ऑन अराइवल लेना पड़ेगा, क्योंकि वीज़ा की कॉस्ट है 4000 अर्मेनियन दरम, जो कि UAE के हिसाब से 40 दरम्स बनते हैं, और डॉलर के लिहाज से मेरे ख्याल से 12 या 13 डॉलर्स का। लेकिन अगर आपके पास GGC रेजिडेंसी या UK, USA और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीज़ा नहीं है या PR भी नहीं है और आप पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं, तो 99% चांस यही है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं मिलता। अब ये मैं आ गया हूँ अर्मेनिया की गलियों के अंदर, ये घर बने हुए हैं यहाँ पे, ये मुझे लगता है पार्किंग एरिया गाड़ियों का, और ये भी एंट्रेंस एरिया भी यहाँ पे ही है। यहाँ पे सिक्योरिटी की टेंशन नहीं है, इसीलिए यकीन जंगलों वाले दरवाजे हैं, मेन डोर्स हैं। मसला तब भी होता है यहाँ पे सिक्योरिटी ना हो तो फिर आपको जो है ना, एक तो डोर्स भी ऐसे लगाने पड़ते हैं और फिर आपको बार्स भी लगानी पड़ती हैं। इस घर को देखें, गाड़ी खड़ी करने की बेसमेंट में एरिया सारा, ये वाला जो है सारा पुराने वाले घर हैं सारे। मतलब शाम हो गई है, 4:30 हो गए हैं। अगर इस वक्त अगर मैं छाँव में चलूँ तो ठंड लगनी शुरू होती है, चला नहीं जाता 5 मिनट के बाद, और अगर धूप में चलें तो गर्मी लगने लगती है। अब जैसे अभी छाँव में आए हैं, साथ ही ठंड, भूख अच्छी खासी टिका के लगी हुई है। खुरम ने एक रेस्टोरेंट ढूंढा है, नाम के रेस्टोरेंट का कैफेटेरिया है, क्या कैफेटेरिया, यस। वहाँ जाके हमारा प्लान है कि कॉफ़ी पिएँ और काचा पूरी खाएँ। डायलॉग कैफ़े, पहले आप कैफेटेरिया बोल रहे थे। एनीवेज, तो भूख बहुत लगी हुई है और अब डायलॉग कैफ़े में जा रहे हैं, वहाँ जाके देखते हैं। अच्छा, अर्मीनिया में 2 एक्सट्रीम है, या तो गाड़ी बिल्कुल नहीं होगी या गाड़ी इतनी पुरानी होगी, World War I वाली, वो देखे ये भी पुरानी गाड़ी है, और वो सामने पोर्श है। 2 एक्सट्रीम है बस यहाँ पे, या तो 10 साल पुरानी गाड़ी होगी, नहीं तो 50 साल पुरानी गाड़ी होगी। अच्छा, इस वक्त जो है ना, मैं कैस्केड कॉम्प्लेक्स के अंदर हूँ, और उसके अंदर इन्होंने एस्केलेटर्स वगैरह बनाई हुई हैं और बड़ी फास्ट है, और छोटे छोटे म्यूज़ियम बनाए हुए हैं। यार ये एस्केलेटर इतनी फास्ट हैं, ऊपर से ना बीच में झटका भी खाती है। अच्छा, जहाँ पे अभी थे हम ऊपर मदर ऑफ अर्मेनिया वाली एरिया के अंदर, ये ना थोड़ा सा नॉर्थ साइड है अर्मेनिया का। इधर कोई भी रेस्टोरेंट नहीं था जो कि हमारे मतलब का था, थोड़ा सा हलाल वाला इशू आ रहा था। तो मैं ये पूरा उतरा हूँ, उधर से चलते हुए आए हैं, मदर ऑफ अर्मेनिया से यहाँ से उतरते हुए हैं। और अब इस एरिया के अंदर ना काफ़ी रेस्टोरेंट हैं, अरबिक रेस्टोरेंट्स भी, सीरियन और टर्किश रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा है। और इधर बैठ के आपको ना सामने माउंट अरारात बहुत मज़े का नज़र आ रहा होता है। अभी क्या है, अभी फॉग आई हुई है जिसकी वजह से ना इसका व्यू इतना अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं जूम करके मोबाइल से वीडियो बना के आपको दिखाऊं। लेकिन इमेजिन करें जब ये क्लियर होता है तो कितना खूबसूरत लगता होगा। ये जो माउंट अरारात है ना, ये टर्की वाली साइड के पे है, ये अर्मेनिया का पार्ट नहीं है, ये टर्की वाली साइड पे है। और माउंट अरारात की ये भी कहानी है कि यहाँ पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है, उनकी कश्ती जो है ना यहाँ पे आके ठहरी थी।
अच्छा, अभी हम लोग आए हैं फलाफल रेस्टोरेंट के अंदर। ये मेरे ख्याल से सीरियन रेस्टोरेंट है। मैंने रिव्यूज़ में पढ़ा था ये हलाल है, लेकिन कहीं पे ना टैग लगा नहीं हुआ, कहीं पे स्टिकर नहीं लगा हुआ। तो मैंने कहा वाई नॉट, सेफ चॉइस ली जाए। तो अभी मैंने यहाँ पे लिया है फलाफल विद हुमस। फलाफल दाल से बना होता है, और काचा पूरी, जो काचा पूरी के अंदर चीज़ होता है और ब्रेड होती है। सो यहाँ थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए आप क्रॉसों खाएँ, चीज़ खाएँ, या फलाफल हो गया, काचा पूरी हो गया, अंडा ऑमलेट। अभी मैं अपने अपार्टमेंट गया था थोड़ा सा रेस्ट करने और कुछ चीज़ें वगैरह लेने। अभी हो गया है 8:30। मैं सोच रहा हूँ कि रेंट अ कार पता कर ली जाए, बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि मैं नॉर्थ और साउथ वाली साइड पे जाऊँ आर्मीनिया के ख़ुद गाड़ी के अंदर। तो रेंट अ कार पे जाते हैं। ये एंटरप्राइज रेंट अ कार जो है ना काफ़ी मशहूर दुनिया के अंदर है, लेकिन मसला ये है कि ये बंद हो गई है। 6 बजे बंद हो जाती है, 10 से 6 बजे तक। सैड लाइफ। मैंने एंटरप्राइज़ वालों को जो है मैसेज कर दिया था, उन्होंने मुझे कॉल बैक की, क्योंकि एंटरप्राइज़ मेरे ख्याल वर्ल्ड वाइड है और इनके मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर जो हैं आउटलेट्स हैं। उन्होंने कॉल बैक की। कॉल बैक करने के बाद मैंने कहा मुझे 3 दिन के लिए गाड़ी चाहिए। उन्होंने किसकी गाड़ी थी, किया की एलेंट्रा वो लोग दे रहे थे। उसका जो प्राइस थी वो थी 210 दिरहम पर डे विदाउट इंश्योरेंस। तो 2 तरह के इंश्योरेंस यहाँ देते हैं, एक तो फुली कवर्ड इंश्योरेंस और एक है पार्शली कवर्ड इंश्योरेंस। फुली में ये है कि गलती से कुछ हो भी जाए तो आपने पे नहीं करना, और पार्शली में ये होता है कि अगर आपसे कुछ हो जाए तो वो इंश्योरेंस लेना है जिसको आपने हिट किया है उसको कवर करेगी, लेकिन जो गाड़ी आपने ली है उसके आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। तो पार्शल इंश्योरेंस थी वो 75 दिरहम की थी, 210 प्लस 75, तो ये 285 बन रहा है। हाँ, और दूसरी जो थी वो थी कहते हैं फुली कवर्ड, उसमें आपको 100 दिरहम एक्स्ट्रा देना था, 110। तो ये गाड़ी पड़ी थी पर डे 320 दिरहम की, और वो डिपॉजिट भी ले रहे थे $400, जो कि बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा टाटा बाय बाय। अब मुझे एक सर्विस मिली है, वो सुबह 9 बजे ओपन करेगी, और वो गाड़ी जो है ना विद इंश्योरेंस, फुली कवर्ड इंश्योरेंस 170-180 की तरह। तो कल देखते हैं, कल आई होप के कहते हैं कोई हिडन चार्जेस वगैरह ना हो, ऐसा ना हो कि मुझे बुलाने के लिए जो है वो अभी रेट जो है ना सस्ता दे रहा हो। अब कल सुबह उठते हैं। कल सुबह हमारा प्लान तो है कि सुबह 8 बजे गाड़ी लें रेंट पे और 9 बजे निकल जाएं। आई होप आपको ये वाला जो है व्लॉग पसंद आया होगा यारावान का। मिलते हैं आपसे कल की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। अगर गाड़ी मिल गई और कहते हैं थोड़ा सा यारावान और आर्मीनिया की हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।